मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएशन पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छा रहा होगा, काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सभी के लिए। जैसा कि आप इस वक्त थंबनेल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है 30 मिनट इनसाइड कैंडल एडवांस स्ट्रैटेजी। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर लॉस से आप परेशान हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। आखिरी में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। हमारा जो डिस्कशन है 30 मिनट्स इनसाइड कैंडल एडवांस स्ट्रेटजी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 30 मिनट्स क्या है। तो बेसिकली 30 मिनट्स हम ले रहे हैं, जो टाइम फ्रेम है कैंडल स्टिक का, जो भी आपको निफ्टी बैंक या फिर आपका निफ्टी के इंडेक्स के लिए आपको चूज़ करना है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। उसके बाद इनसाइड कैंडल। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि इनसाइड कैंडल क्या होता है। ले कैंडल से 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 के हाई से कम हो और लो से ज़्यादा हो। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो कैंडल का पूरा फॉर्मेशन होना चाहिए वो पिछली कैंडल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैंने ये एक कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की लाइन है। ये कैंडल जो है पूरा पिछले कैंडल के अंदर बना हुआ है। तो ये कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें सबसे पहला हमारा काम होगा एक इनसाइड कैंडल को सर्च करना। उसके बाद जो ये स्ट्रैटेजी है, ये काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, कोई नई नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी आई एम सो सॉरी, इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम हाई और लो, जो भी इनसाइड कैंडल है उसके हाई और लो को जब भी अगला कैंडल ब्रेक करता है तो हम उसको ट्रेड करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि जब भी नेक्स्ट कैंडल, इनसाइड कैंडल के बाद आने वाला जो कैंडल है, जब भी इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अब हम लॉन्ग ले सकते हैं, मे बी हम फ्यूचर बाई कर लें, कॉल ऑप्शन बाई कर लें, या फिर हम पुट सेल कर दें, या फिर अगर वो लो तोड़ता है इनसाइड कैंडल का तो हम शॉर्ट के साइड हम जाएंगे। हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम सेलर हैं तो हम कॉल सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप क्या ट्रेड करना पसंद करते हैं। बेसिकली इसमें जो स्टॉप लॉस होता है, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रैटेजी में, वो स्टॉप लॉस कैंडल का हाई या फिर लो होता है। अगर हमने लो ब्रेक करने पे ट्रेड किया है तो उसका इनसाइड कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। अगर हमने हाई ब्रेक करने पे ट्रेड किया है तो इनसाइड कैंडल का लो जो है स्टॉप लॉस होगा। तो बेसिकली ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि हम इनसाइड कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करने पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने उसमें एक वर्ड जोड़ा है अपने स्ट्रैटेजी के नाम में, 30 मिनट इनसाइड कैंडल एडवांस। एडवांस स्ट्रैटेजी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने कोशिश की है आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है और बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता है, अपने स्टॉप लॉसेस को कम किया जा सकता है। क्योंकि ये आप सभी को मालूम है कि स्टॉप लॉसेस ही मैनेज करना सबसे बड़ा काम है। प्रॉफिट तो मैक्सिमम ट्रेड्स में लोगों को होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा नहीं कर पाते हैं, छोटा नहीं रख पाते हैं, मिनिमम लॉस पे नहीं निकल पाते हैं। तो चलिए, बेसिकली अब हम इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाते हैं। देखिए, हम दो प्रकार के इसमें चार्ट यूज़ करेंगे।
पहला चार्ट होगा जो 30 मिनट्स के कैंडल स्टिक चार्ट होगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा चार्ट हम जो यूज़ करते हैं, इसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रकार के चार्ट हम यूज़ करेंगे एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहेंगे, कमेंट करेंगे मे बी, और हो सकता है पूछेंगे कि सर 1 आवर का कैंडल स्टिक क्यों नहीं चूज़ किया, या फिर 5 मिनट या 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम को क्यों नहीं चूज़ किया। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है दैट इज़ टू बिग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब तक 2-3 कैंडल बनेंगे तब तक तो आपके आधा दिन निकल चुका होता है, तो मूवमेंट क्या मिलेगा उसके बाद। और 5 और 15 मिनट्स, देखिए बहुत छोटा टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से, जो उन्हीं के लिए है जो कि बहुत क्विक ट्रेड कर सकते हैं, फास्ट ट्रेड कर सकते हैं, उनके हाथों में रिदम है, जल्दी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, उनके सोचने का तरीका बहुत फास्ट है, एक्शन ले सकते हैं कि उन्हें जैसी ट्रेड दिखा उन्हें तुरंत एंट्री ली, तुरंत एग्जिट लिया, या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हर रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है, हर ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है उतना क्विक ट्रेड लेना। मैक्सिमम लोग इसी में परेशान हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेड को टाइम ही नहीं कर पाते। तो वो हाफ एन आवर का जो टाइम फ्रेम है ना, दैट इज़ बेस्ट टाइम फ्रेम सूटेड फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर, क्योंकि इसमें आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है ट्रेड के बारे में सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हाई लो तोड़ने में एटलीस्ट 10-15 मिनट या 5 मिनट 8 मिनट का समय अगला कैंडल लेगा ही लेगा। तब तक आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे इसमें एक्चुअली करना क्या है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें करने का आपको समय मिल जाता है। दूसरी चीज़, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम हमने इसमें क्यों ऐड किया हुआ है, वो हमने सिंपली इसलिए ऐड किया हुआ है कि हम एक जब लार्जर टाइम फ्रेम के कैंडल को देखते हैं ना, तो पिक्चर को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है कि पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ कि पहले टारगेट हुआ, एक्चुअली मूवमेंट किस प्रकार से हुआ है। उसने लोअर विक पहले बनाई, अपर विक पहले बनाई, पहले ऊपर गया नीचे आया, हुआ क्या। तो बेसिकली हम 1 मिनट का चार्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं तब, ताकि हम अपनी एंट्री जो है परफेक्ट कर पाएँ, थोड़ी बेहतर कर पाएँ, और हम इसमें स्टॉप लॉसेस डिसाइड कर पाएँ। क्योंकि देखिए, स्टॉप लॉस तो कैंडल का हाई या फिर लो होगा, तो वो मे भी कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है, या कभी इतना हो सकता है जो जस्टिफाइड नहीं है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो इसलिए 1 मिनट का कैंडल हमने यूज़ किया है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हाफ एन आवर पे अपने ट्रेड डिसीजन को लेंगे कैसे। देखिए, मैंने पहले से ही बॉक्सेस बना रखे हैं, कुछ लाइन वर्टिकल लाइंस खींची हुई हैं, ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और आपका समय भी कीमती है और मेरा भी। तो पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एनलार्ज कर लेते हैं हाफ एन आवर के चार्ट को। देखिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बेसिकली हाई और लो है इनसाइड कैंडल का, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है, ओके। अब जैसे ये वाली कैंडल भी है, ये कैंडल जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी वर्टिकल, वो वाली कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है। ऐसे मैंने 3-4 कैंडल्स बनाए हुए हैं। अब मैं इनको आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप ये देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके से दिख रहा है। ये जो ब्लू लाइन है, 2:45 यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, और कैंडल जो है यहाँ जाके ख़त्म हुई है, जो 30 मिनट की कैंडल है। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको एक इंडिकेटर और जोड़ना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस लिए जोड़ना है। देखिए, आपको एंट्री कब लेनी है, जैसे ये बॉक्स का लोअर लेवल टूटा, क्योंकि ये लो था इनसाइड कैंडल का, और हम ज़्यादा कुछ तो इसमें प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक पैटर्न इन सब का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट कैंडल में या उसी कैंडल में हम थोड़ा सा बफर रखते हुए हम अपना प्री पंच ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, और हम सेल साइड में जा सकते हैं। 2-4 रुपए का, 2-4 पॉइंट्स का बफर लगा के जरूर रखिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 300 पे सेल करना है तो 296 अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं।
ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें एक इंडिकेटर ऐड करेंगे, दैट इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जिसका मैंने पैरामीटर 5 और 3 रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं 5 और 3 के पैरामीटर को। अब आपको करना क्या है कि यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे जैसे ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट दे रहा है, वैसे वैसे आपको पहले जब आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो स्टॉप लॉस कहाँ रखा था आपने, बिल्कुल हाई पे रखा था। ये येलो लाइन जो मैंने अभी बनाई ये आपका स्टॉप लॉस था। लेकिन जैसे जैसे आपका ट्रेड जो है ना हमारा आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ये स्टॉप लॉस जो है सुपर ट्रेंड के साथ मूव करते जाना है, यानी कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है। और जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे 1:1, 1:2.5, 1:5, 1:2 आप वो टारगेट रख सकते हैं और उस हिसाब से अपने एग्जिट को डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग को डिसाइड कर सकते हैं। इधर आप यहाँ पे आप फ्यूचर ले लीजिए, या फिर आपने अगर यहाँ पुट लिया होता तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता आपको। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन हमने समवेयर यहाँ ली, तो इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था और ये यहाँ तक गया, तो आप देख सकते हैं 1.4 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे इसने मूव किया है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब 30 मिनट कैंडल में देखिए यहाँ पे ये वाला कैंडल जो है ब्लू लाइन जिस पे मैंने वर्टिकल बनाई हुई है, ये आपका इनसाइड कैंडल है। इसके बाद आपको ट्रेड करना है लो को ब्रेक करने पे। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट चार्ट पे। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ था कि आपको समझ में आ जाए इजिली। देखिए ये जो बॉक्स का लो है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये जो बॉक्स का लो है, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है शॉर्ट साइड में, क्योंकि इसने नीचे को तोड़ा है। और जब शॉर्ट साइड में आप ट्रेड करेंगे तो ये येलो लाइन जो ऊपर मैंने बनाई बॉक्स के टॉप पे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे जैसे ये ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, तब भी आपको आपका सुपर ट्रेंड फॉलो करते हुए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो तो स्टॉप लॉस भी सुपर ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा बफर रख लीजिएगा। सपोज जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने ये थोड़ा सा बफर रखा है, स्टॉप लॉस ये है, लेकिन मैंने थोड़ा सा 5-6 पॉइंट ऊपर रखा है ताकि कोई वेक या स्टॉप लॉस हंटिंग हो तो आप उससे थोड़ा बच जाओ, चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रैप होने के, आपके ट्रेड से बाहर निकलने के। और उसी तरीके से आप ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है आप अपना ट्रेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। या तो आप यहाँ कहीं बुक कर लीजिए अपने प्रॉफिट को, और अगर आप चाहते हैं कि एक लंबा प्रॉफिट लें तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से एग्जिट हो गए। आपने ट्रेड यहाँ पे लिया था और एग्जिट यहाँ पे हो गए, ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल था। इसी प्रकार से हम अगला ट्रेड देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मली सेकंड कैंडल, अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी है तो सेकंड कैंडल मैं अवॉइड करता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल छोटी है तो सेकंड कैंडल आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये इनसाइड कैंडल है, जो ये ब्लू लाइन है, ये देखिए। ओके, अब इसको भी हम ट्रेड करते हैं। ये देखिए कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने यहाँ पे लो तोड़ा है इनसाइड कैंडल का, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, ये इनसाइड कैंडल का। ये बॉक्स मैंने थोड़े से लंबे बना दिए हैं, एक्चुअली बॉक्स यहाँ कहीं तक बनना था क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हो जाती। 10:45 की कैंडल है, यानी 11:15 बजे ये कैंडल ख़त्म हो जाती, तो ये कैंडल यहाँ कहीं पे आती 11:15 बजे। ये बॉक्स कुछ ऐसा बनता। तो जैसे इसने यहाँ पे ट्रेड इसको लो को तोड़ा, हमने ट्रेड ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस इनसाइड कैंडल का टॉप है, लेकिन जैसे जैसे सुपर ट्रेंड चेंज होगा
आपको अपना स्टॉप लॉस मूव करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, मानते हुए चल रहा हूँ कि अगला कैंडल बनते जा रहा है और स्टॉप लॉस मूव होते जा रहा है, और आप उस हिसाब से थोड़ा बफर रख के, इस तरीके से, जैसे ये थोड़ा सा बफर रख लिया और आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड भी देखिए बहुत शानदार ट्रेड हुआ। इस तरीके से एक ट्रेड और दिखा देता हूँ मैं आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। जैसे ये एक है, यहाँ पे बना है, तो हम इसको लार्ज कर लेते हैं 1 मिनट के कैंडल को, स्टिक चार्ट को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे आएगा। ये कितने बजे का बॉक्स है? ये कैंडल है 9:45, यानी ये ख़त्म हो जाएगी कब? 10:15 बजे। ये 10:15 पे ये कैंडल ख़त्म हो गई। देखिए ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का हाई है, सॉरी इनसाइड कैंडल का, 30 मिनट के इनसाइड कैंडल का ये रेंज है। इसने जैसे ही ये ऊपर को तोड़ा है, आप देखिए जैसे ही इसने ऊपर को तोड़ा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ये काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है, इसने देख लीजिए थोड़ी देर के बाद इसने स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। हालांकि उसके बाद ये ऊपर गया है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अगर स्टॉप लॉस कोई नहीं मूव करेगा तो वो अलग बात है कि उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस को मूव करना है। हाँ, इसमें एक चेंज ये कर सकते हैं कि हर इंसान का अपना रिस्क एपेटाइट अलग होता है और टारगेट की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। तो ये जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा चेंज नहीं करिएगा। जैसे आप यहाँ पे 5-5 कर दिया, तो 5-5 करने की स्थिति में ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ से मैनेज होना चालू हुआ। ठीक है, तो आप एग्जिट नहीं हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कई लोग कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं स्टॉप लॉस को छोटा रखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो स्ट्रैटेजी थी उसने हमें लॉस दिया। अब हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में भी वर्क करता है कि नहीं करता है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में वर्क करता है। 30 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट ओपन कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कैंडल ये बना जो कि इनसाइड कैंडल था। अब हम आ जाएंगे 1 मिनट के कैंडल चार्ट में। ये इसको इनलार्ज करते हैं। और ये 10:15 का कैंडल है और ये एंड होगा 10:45 पे। तो बहुत सही बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंटिंग किया। सबसे पहले इसने सेल का सिग्नल दिया, हम सेल साइड में गए। हमारा स्टॉप लॉस इनिशियली ये था। अब जैसे जैसे सुपर ट्रेंड मूव कर रहा है, हम इसको मूव करते चल रहे हैं और यहाँ आके वो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। हमें एक लॉस लगा 10 से 12 पॉइंट का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। देखिए हमने एंट्री करी करीबन 260 पे और स्टॉप लॉस हिट हुआ 270 पे। 10 रुपये निफ्टी में आपका, इंडेक्स में आपका हिट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है इस लेवल पे। देखिए बाई साइड इसने कहाँ पे ली, अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया बाई साइड पे, तो हम बाई साइड में गए। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया और जैसे ही इसने यहाँ बाई लिया, हमने तुरंत ही स्टॉप लॉस को मूव कर दिया। क्योंकि किसके साथ मूव करना है हमें? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ। इस तरीके से हम मूव करते चलेंगे। या तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर आप कहीं पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम 30 मिनट्स के चार्ट में नहीं जाएंगे, या चले जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपको इनसाइड कैंडल मिला है। ये ब्लू लाइन की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए मैं हटा देता हूँ। ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, अब हम 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 1 मिनट का चार्ट लार्ज कर लेते हैं। कितने बजे की कैंडल है? 11:45 की। अब हम कैंडल के हिसाब से बॉक्स को बना लेते हैं। 11:45 यानी कि 12:15 बजे ये कैंडल ख़त्म हो जाएगी। तो ये सही बिल्कुल बना हुआ है। अब देखिए
इसने इस कैंडल के हाई को सॉरी इस बॉक्स के हाई को तोड़ा, यानी कि इनसाइड कैंडल के टॉप को तोड़ा। हमारा स्टॉप लॉस उस वक्त हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दिया इस कैंडल पे समवेयर, इस कैंडल पे इसने मेरे को लगता है बाई सिग्नल क्रॉस किया है, इसको तोड़ा है। इसके बाद हमने बाई लिया, और बाई लेने के तुरंत बाद ही, क्योंकि ये स्टॉप लॉस तो आपका जो इंडिकेटर था ये मूव कर चुका था सुपर ट्रेंड, तो हमने जैसे ही वहाँ पे ट्रेड हुआ है तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। तो देखने में लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, ऐसा नहीं है। जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ आपका तुरंत स्टॉप लॉस यहाँ मूव हो गया, क्योंकि सुपर ट्रेंड यहाँ फॉर्म हो चुका था, बन चुका था। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, आप थोड़ा सा बफर रखते हुए सुपर ट्रेंड से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आके आपका ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तब भी एक बहुत अच्छा मूव दिया है, ये लेवल देखिए 19,395, 19,395 के ऊपर थोड़ा सा ट्रेड किया होगा आपने। हम मान लेते हैं कि 19,400 पे ट्रेड किया है, और ये टॉप बनाया है उसने 437, 37 ऑलमोस्ट 38। तो 40 पॉइंट का एक रन मिला है। 40 पॉइंट में अगर आपको 30 पॉइंट भी कैप्चर कर पाए किसमें, फ्यूचर में, तो 50 का लॉट है, यानी 1,500 रुपये लॉट आपने ले लिया फ्यूचर में। अगर आपने इसमें कॉल ऑप्शन खरीदा होता और 40 रुपये अगर मूव किया है इंडेक्स में, तो आपको आराम से 14-15 पॉइंट, 18 पॉइंट इन द मनी है, तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बुक कर चुके होते, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल हम इसी में देख लेते हैं, अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो। ये एक बॉक्स और बनाया हुआ है मैंने, लेट्स सी, इसको बड़ा कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, और मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रखने की कोशिश की है, सारा चीज़ें टेक्निकल है। कोई हवा हवाई नहीं है कि ये ऐसा बन रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, फील द चार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्ट में बना हुआ है, जो चार्ट ने बोला है ये हाई है ये लो है, उसको आपको ट्रेड करना है। और आपकी कोशिश सिर्फ ये है कि आपका स्टॉप लॉस कैसे मिनिमाइज हो सके। देखिए स्ट्रैटेजी सब बताएंगे, सब बोलेंगे कि 920 है, 920 पे आपका ये कैंडल बना, ग्रीन बना, तो आप बाई कर ले। कोई ये नहीं बताता कि मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज कर लूँ, कैसे मैं इसको मूव कर लूँ। सब बोलेंगे 3 बजे की कैंडल बहुत अच्छा रन देती है। मैं तो बैक टेस्ट करके बैठा हूँ, 3 बजे की कैंडल आप लगातार एक लॉट करके दिखाइए मुझे 1 महीने, और पूरे महीने की प्रॉफिटेबिलिटी करके दिखाइए। मैं बेट करता हूँ कि आप पूरे 1 महीने तक करेंगे, रोज करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी तब भी नहीं आएगी कंसिस्टेंट रहने के बाद भी। क्यों, आपको मालूम ही नहीं है कि ट्रेड कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। उतने जल्दी आप 5 मिनट के कैंडल पे इतनी वॉलेटिलिटी में कर ही नहीं सकते। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग वीडियो देख देख के बिल्कुल इस तरीके से खुश हो रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और पैसा गंवा रहे हैं। मैंने भी गंवाया शुरू में उस स्ट्रैटेजी में, और कई स्ट्रैटेजीज जो मैंने ऑनलाइन सीखी। तो समझ में आया कि मेरा जो नेचर है वो ऐसा नहीं है जो मैं 2 मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड करते बैठूँ। मुझे चाहिए टाइम डिसाइड करने के लिए, थोड़ा सा लेजी टाइप का ट्रेडर हो, और मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे ही होते हैं। जब तेज मूवमेंट होता है ना, तो हाथ पांव फूल जाते हैं, पसीना आने लगता है, दिमागी काम नहीं करता, एंट्री एग्जिट भूल जाता है आदमी। जब देखता है ना कि ये सट 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 भग रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस ही नहीं मूव कर पाता। आपको टाइम चाहिए सारी चीज़ें करने के लिए। चलिए ठीक है, हम साइकोलॉजी में आ गए एक्चुअली। देखिए यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ, 10:45 का कैंडल है, और 11:15 पे ये यहाँ ख़त्म हो गया। ये इसका लो है, ये इस कैंडल का ये हाई है। अब ये देखिए इसको कहाँ तोड़ा इसने, इस कैंडल पे तोड़ा। अब जिस समय ये ट्रेड हो रहा है, अब समझिए आप, समझने की कोशिश करिए। एक 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 लाइन और मैं ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई इस ब्लू लाइन से, और किस ब्लू लाइन पे ख़त्म हुई, इस ब्लू लाइन पे। अब ये 1 मिनट का कैंडल है, यू हैव गॉट 3 मिनट्स। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, आपको 3 मिनट मिले हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मैं इसमें ट्रेड करूं कि नहीं करूं, किस साइड करूं अपना ट्रेड, किस लेवल पे अपने ऑर्डर को पंच करके रखूं पहले से। तो आप पहले से आप डिसाइड कर लो, मेरे को यहाँ से यहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे कर लिया ट्रेड।
थोड़ा सा और ऊपर रख लिया, आपने लगा ही दिया, क्योंकि आपको तो सीधे ब्रेक के साथ एंट्री करना है ना, आपको कैंडल वेट तो करना नहीं है कि भैया फॉर्मेशन हो जाएगा तब मैं वेट करूंगा। ठीक है, यहाँ आपने कट से एंट्री किया, जैसे ही एंट्री किया आपको ने एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज आपने लॉस लगा दिया। अब जैसे ही एंट्री हुई तो आपने देखा कि भैया स्टॉप लॉस तो मेरा ये सुपर ट्रेंड यहाँ आ चुका है, तो आपने तुरंत सुपर ट्रेंड यहाँ कर दिया। मार्केट यहाँ ये कैंडल फॉर्म हुआ, आपने सुपर ट्रेंड कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दी, थोड़ा सा ऊपर लगा दी, जब ये यहाँ आ गया तो आपने यहाँ पे लगा दी, और जब यहाँ पे आया, मान लीजिए आपने बफर भी लिया था उसके बाद भी हिट हो गया, तब भी आपने कहाँ से कहाँ बुक किया, आपने ये 324 रुपये से लेके 342 रुपये तक का राइड लिया आपने। और सोचिए अगर मार्केट 30 पॉइंट 25 पॉइंट 40 पॉइंट अगर 1 2 3 4 5 6 7 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो सोचिए कॉल की वैल्यू कितनी बड़ी होगी, किस रफ्तार से बड़ी होगी। और अगर आपने यहाँ आपका ट्रेल आपने थोड़ा सा और नीचे अगर रखा रहा होगा तो और ऊपर आपने मूव कर लिया। अगर आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने देखा कि ये वापस जा रहा है, तो फिर से आपने यहाँ कहीं पे ये बाई कर लिया। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ट्रेड किया, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ एग्जिट करना उतना प्रॉफिट लेना काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा ही खाऊंगा, मैं भाई मेरे को उसमें से 2 कवर चाहिए, पूरी थाली नहीं चाहिए, मेरा पेट उतने में भर जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ज़्यादा के चक्कर में चला भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। मैं शुरू में मैंने सोचा था कि 2 3 ही एग्जांपल दूंगा। तो बेसिकली आप लोग समझिए कि हाफ एन आवर बेनिफिशियल क्यों है। देखिए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ साइकोलॉजी पे। हाफ एन आवर बेनिफिशियल सिर्फ इसलिए है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है ना नेचर वाइज थोड़े से सोचने में टाइम लगाते हैं, दे आर नॉट वेरी क्विक। ठीक है, तो या तो एल्गो में चले जाइए, एल्गो ट्रेडिंग अपना एल्गो सॉफ्टवेयर या एल्गो की कोई स्ट्रेटजी आप डेवलप करा लीजिए, एल्गो करने लगिए। या अगर आपको 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट में करना है तो एल्गो अवेलेबल है, मैं एल्गो करता हूँ। तो मेरे को लेकिन वो किस में करता हूँ मैं 5 मिनट में करता हूँ, मैं 3 मिनट में करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इस 30 मिनट में होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम है डिसाइड करने के लिए। ठीक है, दूसरा वॉलेटिलिटी कम है, आपको दिख रहा है सब कुछ सामने, धीरे धीरे पहले से आपने डिसाइड कर रखा है, स्टॉप लॉस छोटे छोटे आप मूव करते हुए चलते हो। और सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। और जिस दिन ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो गई, मैं बता रहा हूँ 100 में से अगर 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 90 लोग अगर उसमें लॉस कर रहे हैं, तो उस 90 में से भी 80 लोग सिर्फ इसलिए लॉस कर रहे हैं कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, और कुछ लोग क्या, मैं भी जब इनिशियल फेज में था तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं 10,000 का प्रॉफिट बनाने के बाद मैं देखता था कि यार 7,000 तो 6,000 तो मैंने ब्रोकरेज दे दी। मैं इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था, एक दिन में 30 30 ऑर्डर, 30 30 ऑर्डर। 10,000 का प्रॉफिट है, 9 10 11 बजे तक, पता चला 12 बजे तक होते होते मैं 15,000 के लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, सिस्टम से हटने का मन ही नहीं करता। तो जिन लोगों का सिस्टम से हटने का मन नहीं करता है, वो सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे ना, तो सिस्टम आपको दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड देगा ही नहीं। और जब 2 से ज़्यादा ट्रेड देगा नहीं, तो आप 2 ही ट्रेड करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग, और आपका जो अकाउंट है वो पॉजिटिव में आने लगेगा। तो ओके दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया। आई होप कि आपने इसमें समझने की कोशिश की होगी, और मैंने भी समझाने का भरसक प्रयास किया है। तो कितना कामयाब हुआ मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और देखिए मैं कोई मतलब सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं। तो जो कुछ मैंने समझाया है वो अपने अनुभव से समझाया है, तो इसको आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, महीने 2 महीने का चार्ट देखिए। कहते हैं कि 80 90 ट्रेड्स अगर आप पिछले देखते हैं और वो अगर उसमें अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं, तो आप उस स्ट्रैटेजी को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, आप इसको समझिए, लाइव मार्केट में देखिए, अगर बेनिफिशियल लगता है तो ट्रेड कीजिए, या फिर आपका कोई और फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं तो उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। 12:30 बज गए हैं रात के। मिलते हैं मंडे को। जय हिंद, जय भारत।